बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। 6 अक्टूबर 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। यूक्रेन कुड नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन अ वीक विदाउट वेस्टर्न सपोर्ट। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट खिताब किया। सोची के अंदर एक फोरम से खिताब करते हुए रशिया के सदर ने मौजूदा हालात के तनाजर में यूक्रेन जंग का फ्यूचर बताया, यूक्रेन को उसकी औकात बताई। ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूक्रेन के सारे जो इत्तेहादी हैं उनको रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि मैं कितना कैपेबल हूं, रशिया कितना बड़ा है, कितना ताकतवर है। अगर तुम इस गलत फहमी में हो कि तुम रशिया को ख़त्म कर सकते हो सारे मिलकर, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मिसाइलों की बारिश होनी है और चंद मिनटों के अंदर तुम सब के सब का खात्मा हो जाना है। इस इंपॉर्टेंट खिताब की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस इंपॉर्टेंट वक्त के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट खिताब किया। इस पर बात करने से पहले मैदान जंग की सिचुएशन में आपको बता दूं चंद एक खबरें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब किए हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ से अब तक इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों के अंदर मैदान जंग से कुछ खबरें हैं। आज की खबर मैं आपको पहले बता दूं, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है कि 33 शहीद ड्रोन हमले रशिया की जानिब से रिपोर्ट हुए हैं। आज जुमा के रोज़ सुबह सवेरे 33 शहीद ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 25 को मार गिराने का दावा यूक्रेन की जानिब से सामने आया। लेकिन अभी डेवलपिंग स्टोरी है, मजीद जो इंफॉर्मेशन है वो जाहिर है कि आने वाले चंद घंटों में शेयर कर दी जाएगी। फिलहाल यूक्रेन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 33 में से 25 को हमने मार गिराया और रशिया का टारगेट था ओडेसा। और एक मरतबा फिर से यूक्रेन ने कहा कि एक मरतबा फिर से खार्किव का रीजन। अब एक मरतबा फिर से क्यों कहा? ये जो मनाजिर आपको नजर आ रहे हैं ये गुज़िश्ता रोज़ के मनाजिर हैं और ये वही स्टोरी है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ हेडलाइंस के अंदर, सुर्खियों के अंदर। अभी भी आप अगर इंटरनेशनल मीडिया निकाल कर देखें तो ये स्टोरी आपको सुर्खियों के अंदर नजर आएगी। एक बहुत बड़ा हमला रिपोर्ट हुआ गुज़िश्ता रोज़ खार्किव रीजन के अंदर। इतना बड़ा हमला कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हलाकतें 55 से ज़्यादा हो चुकी हैं। और ये एक कैफेटेरिया था, खार्किव रीजन के अंदर एक कैफ़े था और खचाखच भरा हुआ था। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह बताया कि तकरीबन 300 से ज़्यादा यूक्रेनी इस कैफेटेरिया के अंदर एक इवेंट था वो अटेंड कर रहे थे और यहाँ पर रशिया का मिसाइल आकर इस कैफेटेरिया के ऊपर लगा और यहाँ पर हलाकतें 55 से ज़्यादा अभी तक हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स यूक्रेन की जानिब से, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से और यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से ताबड़तोड़ स्टेटमेंट्स जारी की जा रही हैं। रशिया की ब्रूटैलिटी, रशिया का टेररिज्म, रशिया सिविलियंस को टारगेट करता है, रशिया रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट करता है, रशिया मार्केट्स को टारगेट करता है और रशिया की इस ब्रूटैलिटी का जवाब दिया जाएगा। अब ये जो हमला हुआ रशिया का हमला था या फिर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल था, मैं आपको अभी समझा देता हूं। जब ये हमला हुआ तो उस वक्त क्या चल रहा था? उस वक्त स्पेन के अंदर यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की मीटिंग चल रही थी जिस पर हमारी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बात हुई। और मैं कल ही सोच रहा था कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने मुल्क से बाहर निकले हैं और मंगोली मिशन पर निकले हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई हमला, बड़ा हमला यूक्रेन के अंदर रिपोर्ट ना हुआ हो। मैं आपको याद करवा दूं कि जब एंटनी ब्लिंकन आए हुए थे यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव, तब भी खार्किव रीजन के अंदर इतना ही बड़ा हमला और इसी तरह की एक मार्केट, एक क्राउडेड एरिया के अंदर इसी तरह का हमला रिपोर्ट हुआ था। और पहले अगर पीछे चलते जाएं तो यूरोपियन यूनियन की मीटिंग्स हों या फिर नेटो की मीटिंग्स हों, उनके दौरान इस तरह के हमले जरूर रिपोर्ट होते हैं और यूक्रेन की जानिब से फिर रोना रोया जाता है कि देखो रशिया की ब्रूटैलिटी देख लो, टेररिज्म देख लो, लाओ दो एयर डिफेंस सिस्टम भी दे दो, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी दे दो, F-16 तैयारे भी दे दो। और कल भी यही हुआ कि माहौल बना हुआ था। स्पेन के अंदर पॉलिटिकल कम्युनिटी की मीटिंग चल रही थी और उसके दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपना रोना रोना स्टार्ट कर दिया। ये फिल्में बहुत पुरानी हो चुकी हैं, इन फिल्मों का भांडा अमेरिका का मीडिया भी फोड़ चुका है, यूरोप का मीडिया भी फोड़ चुका है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कुछ स्ट्रेटजी तब्दील करनी चाहिए। अब दुनिया इतनी पागल नहीं है। रशिया का साफ नजर आ रहा है कि रशिया एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता है, रशिया आपकी पोर्ट्स को टारगेट करता है, रशिया आपके असलहे, गोले बारूद को टारगेट करता है, रशिया सिविलियंस को टारगेट नहीं करता। या फिर उन होटल्स को टारगेट किया जाता है जहां पर आपने फॉरेन फाइटर्स के नाम पर मर्सनरीज छुपा कर रखे हुए होते हैं
तो वो रशिया का टारगेट है। रशिया का टारगेट ये हरगिज नहीं है। ये फिल्में बहुत पुरानी हो चुकी हैं और इन फिल्मों के बिहाफ पर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो मांगना चाहते थे वो तो खैर उन्हें स्पेन से मिल गया। 6 एयर डिफेंस सिस्टम, स्पेन की जानिब से 6 एयर डिफेंस सिस्टम्स का वादा यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से किया गया और उनके कंधे दबाए गए कि कोई बात नहीं। बहुत अफसोस हुआ कि एक मार्केट को टारगेट किया रशिया ने, ना सिर्फ स्पेन बल्कि मजीद जो इत्तेहादी ममालिक यहाँ पर मौजूद थे उनकी जानिब से भी ज़ाहिर माहौल बन गया। तो सारी जो अटेंशन है वो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ग्रैब कर ली। सब ने आकर 2, 4, 6, 10 रुपए की जो मदद इमदाद है वो प्रोवाइड की। यूक्रेन के सदर को वादा किया कि आप फिक्र ना करें, हम आपकी मदद इमदाद नहीं छोड़ेंगे। अगर हमने आपकी मदद इमदाद छोड़ दी तो फिर रशिया आगे बढ़ेगा, यूक्रेन से आगे निकल जाएगा। तो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का मिशन मंगोली जो है वो सक्सेसफुल रहा और यूक्रेन के सदर यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर वापस लौटे। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से यही सवाल किया गया। सोची के अंदर एक फोरम अटेंड किया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, यहाँ पर तकरीर भी की और लंबी चौड़ी गुफ्तगू रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से की गई। मैं स्किम स्कैन करके जो इंपॉर्टेंट सवालात हैं जिन पर हमारी बात होती रहती है उनके जवाबात तफसील के साथ दिए। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सवाल किया गया कि बहुत सारी मदद इमदाद यूक्रेन अभी भी इकट्ठी कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मीटिंग का जिक्र हुआ और ये बताया कि पॉलिटिकल कम्युनिटी की मीटिंग, वहाँ से बहुत सारा असलहा, एयर डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन को मिल गए हैं। तो आप क्या कहेंगे? रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वेस्ट ऑलवेज नीड्स एन एनिमी, वेस्ट को हमेशा एक दुश्मन की ज़रूरत होती है, दुश्मन ना हो तो इन्हें वेस्ट को नींद नहीं आती। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन जंग मिसाल आपके सामने है कि जंग किसने स्टार्ट की थी। ये जंग यूक्रेन और उसके मास्टर्स ने स्टार्ट की थी और हम अब भी तैयार हैं कि जंग कल बंद हो जाए। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूक्रेन के जो इत्तेहादी हैं, वो यूक्रेन को इतना ज़्यादा मदद इमदाद प्रोवाइड कर रहे हैं कि जंग, अगर ये मदद इमदाद जारी रही तो जंग आगे सालों भी चल सकती है और रशिया ये जंग सालों लड़ना भी अफोर्ड करता है। रशिया का ऑपरेशन इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। फिर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर वेस्ट की इमदाद बंद हो गई तो यूक्रेन की इतनी भी औकात नहीं है कि वो एक हफ्ते से ज़्यादा सरवाइव कर सके। यूक्रेन एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिक सकेगा। अगर वेस्ट की इमदाद, अमेरिका की इमदाद, नेटो ममालिक की इमदाद यूक्रेन के लिए बंद हो जाती है तो एक हफ्ते के अंदर ये ऑपरेशन भी बंद हो जाएगा रशिया का। तो पूछने वाले ने सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका और नेटो ममालिक की जो मदद इमदाद है, जिस तरह के ऐलानात सामने आ रहे हैं और जिस तरह के डिसीजन सामने आ रहे हैं, जिस तरह की बोल्ड स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इमदाद बंद हो जाएगी, यूक्रेन को सपोर्ट करना ये ममालिक छोड़ देंगे? तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि देखें, 1.5 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान इन्होंने अपना शौक पूरा करके देख लिया। भर भर कर जो मॉडर्न वेपन है नेटो का वो यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया और रिजल्ट क्या निकला? रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पहली मर्तबा बताया कि इस 1.5 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान 90,000 से ज़्यादा यूक्रेन का जो फौजी है वो इस ऑपरेशन के दौरान मर चुका है या फिर शदीद ज़ख्मी है। ये होता है फिगर, जो रियल फिगर है कि इस 1.5 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान अगर यूक्रेन से पूछे तो वो कहेगा 4 लाख 5 लाख हमने रूसी फौजियों को मार दिया। तो इस तरह के एग्जेजरेट करके यूक्रेन की जानिब से जो ड्रामेबाजियाँ की जाती हैं, जिस तरह का हमला मैंने आपको खारकीव का दिखाया, इसी तरह के फिगर्स यूक्रेन की जानिब से एग्जेजरेट करके बयान किए जाते हैं। अब दुनिया इतनी पागल नहीं है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एग्जैक्ट फिगर बताया और पहली मरतबा बताया कि 90,000 से ज़्यादा यूक्रेनी फौजी इस ऑपरेशन के दौरान मर चुके हैं या फिर शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। रशिया के सदर आगे बढ़े और रशिया के सदर ने कहा फिर सैंक्शंस की बात कर लें। इन्होंने रशिया पर सैंक्शंस आयद करके ये शौक पूरा करके भी देख लिया, लेकिन रशिया ना सिर्फ सर्वाइव कर रहा है बल्कि रशिया की इकॉनमी ऊपर जा रही है, बढ़ रही है, हमारी इकॉनमी मजबूत हो रही है और इनकी सैंक्शंस का रशिया पर कोई असर नहीं हुआ। और ये सारे ममालिक जो यूक्रेन के इत्तेहादी हैं ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अब क्या ऑप्शन है इनके पास। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि एक और गलत फहमी मैं इनकी दूर कर दूं। अगर ये सोचते हैं
कि रशिया पर कोई बड़ा हमला कर सकते हैं या फिर रशिया पर कोई न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर यूक्रेन और यूक्रेन के इत्तेहादी इस गलत फहमी में हैं तो मैं आपको बता दूं, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक इंपॉर्टेंट खबर भी दी और ये बताया कि हमने न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बना लिया है। सक्सेसफुल तजर्बा उसका रशिया कर चुका है, हजारों माइल्स उसकी रेंज है और हमारे पास पहले सरमत जैसे बड़े बड़े मिसाइल्स भी हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर किसी ने ये गलती करने की कोशिश की तो नॉट अ सिंगल एनिमी वुड हैव अ चांस ऑफ सर्वाइवल। कोई एक दुश्मन भी उसके पास कोई मौका नहीं होगा सर्वाइवल का। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस की फिजाओं से सैकड़ों मिसाइल्स हवा में बुलंद होंगे और हमारे दुश्मनों का मिनटों के अंदर सफाया कर देंगे। मैं आपको याद करवा दूं कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन अपने दुश्मनों को, यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों को याद करवा रहे थे डेड हैंड। रशिया के पास एक हथियार है डेड हैंड, आपने सुना होगा, और ये बहुत खतरनाक, दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक ये हथियार है जो रशिया के पास है, जिससे सब कांपते हैं। अमेरिका समेत मैं आपको बता दूं कि सब कांपते हैं और ये सोवियत दौर का हथियार है डेड हैंड। इसे इसलिए कहा जाता है कि अगर ये सारे के सारे मिलकर फॉर एग्जांपल ये रशिया पर न्यूक्लियर हथियार चला देते हैं तो फिर क्या होगा, डेड हैंड एक्टिवेट हो जाएगा और रशिया मरते मरते पूरी दुनिया पर अपने सारे के सारे जो हजारों न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास हैं वो मरते मरते रशिया का डेड हैंड वो एक्टिवेट हो जाएगा और तमाम के तमाम जो रशिया के न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो दुनिया के कोने कोने में जाकर तबाह कर देंगे पूरी दुनिया को। रशिया के सदर से एक मौके पर यह सवाल भी किया गया था कि जो डेड हैंड है इसका क्या मकसद है, कि आप पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे, अगर आप पर किसी ने मिसाइल हमला कर दिया तो डेड हैंड एक्टिवेट हो जाएगा। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि आप ऐसी दुनिया में रहकर क्या करेंगे जिस दुनिया में रशिया ही ना हो। तो अगर रशिया को तबाह किया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। रशिया के सदर ने ये डेड हैंड एक मरतबा फिर से खतरनाक हथियार याद करवाया वेस्ट को, अमेरिका को, यूक्रेन के इत्तेहादियों को कि अगर ये किसी गलत फहमी में हैं तो अपनी गलत फहमी दूर कर लें और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि दुनिया मल्टीपोलर है, ताकत का एक मरकज नहीं है, ताकत के बहुत सारे मराकज़ हैं। रशिया और चाइना जैसे ममालिक भी इस दुनिया के अंदर हैं जो कि जायंट्स हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इस रियलिटी को तस्लीम करते हुए वेस्ट को कोई अच्छा फैसला करना चाहिए। अब सवाल ये किया गया कि क्या आप मजीद टेरिटरीज रशिया के अंदर शामिल नहीं करेंगे, क्या आपका ऑपरेशन इन 4 रीजन्स पर जाकर ख़त्म हो जाएगा, कि अगर बातचीत की टेबल पर बैठने का मौका आया तो क्या इन 4 रीजन्स के अलावा आप मजीद यूक्रेन की जो टेरिटरीज हैं उन पर क्या रशिया की नज़र है या नहीं। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन मुस्कुराए और रशिया के सदर ने कहा कि आपको मालूम है और पूरी दुनिया को मालूम है कि रशिया कितना बड़ा है। रशिया रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। रशिया इतना बड़ा है, मैं आपको बता दूं कि इसके 11 टाइम जोन्स हैं, कि अगर आप रशिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सफ़र करेंगे तो आपको 11 मरतबा अपनी घड़ी को तब्दील करने की ज़रूरत पड़ेगी। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं क्यों कर यूक्रेन की टेरिटरीज छोटी छोटी अपने साथ शामिल करके मुझे क्या मिलना है। मैं आपको बता दूं कि 85 रीजन्स हैं रशिया के, और रशिया के जो सबसे बड़ा रीजन है अगर वो एक अलहदा मुल्क उसे बना दिया जाए तो रकबे के लिहाज से वो दुनिया का 6वां बड़ा मुल्क होगा। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैं यूक्रेन की टेरिटरीज में अपने साथ इसलिए शामिल नहीं कर रहा कि मैंने और बड़ा होकर मैंने क्या करना है, सिर्फ मेरे कंसर्न्स हैं एथनिक रशियंस को लेकर, सिर्फ मेरे कंसर्न्स थे जो नाटसी रूट्स यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हैं उनको लेकर मेरे कंसर्न्स थे। पूरी दुनिया को अब नज़र आ गया कि मेरे कंसर्न्स बिल्कुल दुरुस्त थे। मैंने क्राइमिया और डॉनबास को महफूज बनाना है एंड दैट्स इट, वो मैं बना चुका हूं और यहां पर मैंने मजीद टेरिटरीज यूक्रेन की कंट्रोल करके मैंने कुछ नहीं लेना। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया, नगोर्नो कराबाख से मुतल्लिक सवाल किया गया कि आर्मीनिया भी तो अपने एथनिक आर्मीनियंस को महफूज बनाना चाह रहा था, नगोर्नो कराबाख को महफूज बनाना चाह रहा था, तो आपने आर्मीनिया का साथ छोड़ दिया, आर्मीनिया को शिकायत है आपसे। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैंने पशिनियान को पहले बता दिया था कि अगर तुम अजरबैजान की टेरिटरी के तौर पर तस्लीम करोगे नगोर्नो कराबाख को तो फिर याद रखना नगोर्नो कराबाख के उनकी जानिब से रद्द अमल सामने आना है और उस रद्द अमल के लिए तुमने तैयार रहना है। और पशिनियान ने जब अजरबैजान का हिस्सा तस्लीम किया नगोर्नो कराबाख को तो उसके बाद जो कुछ नगोर्नो कराबाख के अंदर हुआ उस
पर हमारी डिटेल के साथ बात होती रही तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर को एक मरतबा फिर से मैसेज दे दिया और उन्होंने ये भी कहा कि हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, इन दोनों ममालिक के दरमियान अमन की बहुत ज़्यादा कोशिशें की भी हैं और अब भी कर रहे हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जस्टिन ट्रूडो को इडियट भी कहा और इंडिया का मीडिया बहुत ज़्यादा सुर्खियों के अंदर, इंडिया का मीडिया आपको मालूम है कि कनाडा के साथ जिस तरह की इंडिया की टसल है तो फिर ये सेंटेंस सुर्खियों के अंदर बनता है भारतीय मीडिया के ऊपर, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा जो भारत और कनाडा के रिलेशंस हैं, बल्कि मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी कि कनाडा ने जब यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को रिसीव किया था तो वहां पर एक नाटसी साबिक फौजी मौजूद था जिसे हीरो कहा था। जस्टिन ट्रूडो की जो पार्लिमान है उनके स्पीकर ने कहा था कि हीरो है और हमने इसको बुलाया है यूक्रेन के सदर के इस्तकबाल के लिए। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर तुम्हें यह भी नहीं पता था कि वो नाटसी साबिक फौजी है तो तुम इडियट हो। तो इस तरह से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ट्रूडो को इडियट कहा। येवगेनी प्रिगोजिन के तैयारा हादसा से मुतालिक रशिया के सदर ने बताया कि कोई मिसाइल बाहर से आकर नहीं लगा था बल्कि प्लेन के अंदर ही हैंड ग्रेनेड कोई धमाका हुआ। अब अंदर क्या हुआ क्योंकि कोई सर्वाइव नहीं कर सका तो अंदर का कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इस तरह के एविडेंस रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमें मिले हैं जो ये बताते हैं कि अंदर ही, प्लेन के अंदर ही हैंड ग्रेनेड फटने की वजह से ये हादसा हुआ जिसमें येवगेनी प्रिगोजिन समेत जो 10 लोग हैं वो तमाम के तमाम जो ऑन बोर्ड थे वो हलाक हो गए थे, आपको मालूम है। दीज वर द डिटेल्स फॉर टुडे। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्लियर कर दिया कि मजीद टेरिटरीज रशिया के सदर को नहीं चाहिए। अगर वेस्टर्न सपोर्ट बंद हो जाती है, जो कि बंद होती हुई नजर आ रही है, तो ये जंग अगले हफ्ते ही, एक हफ्ते के अंदर अंदर यूक्रेन सर्वाइव नहीं कर सकेगा, रशिया यूक्रेन को शिकस्त दे देगा। मजीद टेरिटरीज रशिया को नहीं चाहिए। रशिया बहुत बड़ा है और इतना बड़ा है कि अगर यूक्रेन के इत्तेहादी भी मैदान में आ जाए अपने न्यूक्लियर हथियार लेकर, अगर आने की वो सोच रहे हैं कि हमें सुबकी का सामना होगा, हम हार नहीं मानेंगे, हम रशिया को शिकस्त देकर रहेंगे, तो ये गलतफहमी भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दूर कर दी और अपने डेड हैंड का एक मरतबा फिर से याद करवा दिया वेस्ट को। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।